हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे थे संसाधन ना। पहला भाग में आपने देखा संसाधन क्या है, संसाधन कितने भागों में बांटा गया था। तो उस समय तक हम संसाधन को 2 भागों में बांटे थे ना। कारण थे कि लंबा वीडियो जा रहा था, जिस कारण से दूसरा भाग बनाना पड़ा। तो संसाधन के पहला भाग में आपने देखा कि संसाधन क्या है, जिसे आप लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। सबके सब क्या है, संसाधन। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया था? तो पहला आपने बांटा कि सर उत्पत्ति के आधार पर, संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर आपने कहा था जैव अजैव, क्योंकि उत्पन्न हुआ है। दूसरा आपने कहा कि संसाधन को फिर हम उपयोगिता के आधार पर, कि उपयोग करें और वह खत्म हो जाए और फिर से उत्पत्ति किया जा सके, उसी को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय मतलब नवीकृत करना, ठीक ना। और वही जो आप उपयोग करें और वो फिर से दोबारा पुनर्चक्रण नहीं किया जा सके, रिसाइकलिंग नहीं किया जा सके, उसे मतलब अनवीकरणीय कहते हैं ना। आगे चलते हैं संसाधन के तीसरा प्रकार पे। 2 प्रकार देख चुके थे, तीसरा प्रकार पे देखते हैं। संसाधन के तीसरा प्रकार है मेरा, भाग 2 में तीसरा प्रकार पढ़ेंगे कि जैसे स्वामित्व के आधार पर। तीसरा प्रकार में क्या देखेंगे? स्वामित्व के आधार पे संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? तीसरा तो एक पढ़ेंगे, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संगे संगे लिखते चले जाइए, ज्यादा बेनिफिट होगा, लंबा वीडियो नहीं बन पाएगा। मतलब ज्यादा लंबा भी ठीक नहीं लगता है। सोचते कि डायरेक्ट आपको समझाया, डायरेक्ट लिखाते चले जाए। स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर सबसे पहला होता है स्वामित्व मतलब अधिकार। कोई चीज पर या तो आपका पर्सनल अधिकार होगा, या पूरे समुदाय का अधिकार होगा, या पूरे देश का अधिकार होगा, या अंतरराष्ट्रीय देशों का अधिकार होगा। तो जिस पर एक आदमी का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, कोई एक व्यक्ति का, खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसको कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, ठीक ना। अब व्यक्तिगत संसाधन किसे कहिएगा? जैसे ये तो ये केवल किसका है? तो मेरा है। हमने खरीदा तो केवल किसका अधिकार होगा? मेरा। मोबाइल केवल आपका अधिकार होगा, या जो व्यक्ति का मोबाइल है उनका अधिकार होगा ना। घर पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है ना, मालिकाना अधिकार। अब दूसरे घर पर हम जाकर कहेंगे हट हमारा घर है, ऐसा होगा? नहीं ना होगा। तो कहेगा वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिपत्य हो, अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत। और जिसमें पूरे समुदाय का अधिकार हो, पूरे सामुदायिक भर का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। सामुदायिक संसाधन। अभी सामुदायिक संसाधन क्या है? तो ऐसा संसाधन जिसमें पूरे समाज का अधिकार हो या पूरे समुदाय का अधिकार हो। जैसे सुनिए, वैसा संसाधन जिसमें पूरे समाज का अधिकार हो या पूरे समुदाय का अधिकार हो। पूरे समाज का या पूरे समुदाय का अधिकार हो। जैसे स्कूल, मस्जिद, मंदिर ना, शमशान घाट, चरगाहा, ये सब पर पूरे समुदाय का अधिकार है ना। अब कहेंगे कि ना हमर है केवल। अब बचपन में आप लोग कहते थे ये हमर स्कूल है, हमर ना, मेरा स्कूल है। तो पर्सनल मेरा थोड़े है, हमारा ना कहेंगे। कल का कि मेरा तो नहीं है, वो पूरा का अधिकार है। तो जिस पर पूरा का अधिकार हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का या पूरे समुदाय भर का अधिकार हो, अधिपत्य हो, तो उसी को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया ना, या स्कूल हो गया, या चरगाहा हो गया, या आपका शमशान घाट हो गया ना। ये सब आपका क्या हुआ? सामुदायिक संसाधन हो गया। तीसरा प्रकार इसी का आता है। तीसरा प्रकार होता है, देखिए स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार अभी तक देख चुके। तीसरा प्रकार होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो देखिए, कानूनी तौर पर किसी देश के अंदर, कानूनी तौर पर किसी देश के सीमा के अंदर निहित संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है? हमने कहा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, किसी देश के सीमा के अंदर निहित संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी देश के सीमा के अंदर, किसी देश के सीमा के अंदर निहित संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पर भारत में
चीन वाला अब या कहे कि कोई खनिज या पेट्रोलियम निकल रहा है ना, कोयला उपज रहा है, कोयला का खदान में से हम कोयला को निकाल रहे हैं, और कहें कि नहीं एक कोयला पर अधिकार चीन वाले का है, चीन ले जाएगा, नेपाल वाले के नेपाल ले जाएगा, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। उस पर अधिकार किसका होगा? राष्ट्रीय का। जो देश में निकला उसी का ना अधिकार होगा। कि अब पंजाब में कोई चीज निकला तो देश का, क्योंकि पंजाब तो भारत के अंतर्गत आता है। हमें एक पाकिस्तान के अंतर्गत है, पाकिस्तान में कोई चीज को निकला, खदान निकला या कोयला निकला या किसी प्रकार का भी खनिज जीवाश्म ईंधन निकला, तो उस पर अधिकार किसका होगा? केवल पाकिस्तान वाले का। अमेरिका के अंतर्गत निकला था अमेरिका वाले का, चीन के अंतर्गत निकला था चीन वाले का। तो हमने कहा राष्ट्रीय संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जो किसी देश के सीमा के अंदर निहित हो, उपस्थित हो, उसी को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगला हमने कहा, अगला चौथा भाग, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जिसमें पूरे देश का, इस पर इकलौता कोई एक देश का अधिकार होता था ना, इसमें पूरे देश का अधिकार हो। अब ऐसा नहीं है कि कहेगा कोई महासागर है और कोई कहेगा कि केवल पाकिस्तान वाला भी उस पर परीक्षण कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। चीन वाला कर सकता है तो ऐसा नहीं, भारत वाला केवल कर सकता है, नहीं। उस पर पूरे देश का अधिकार हो, जिसमें किसी एकलौता देश का अधिकार नहीं हो। वैसा संसाधन जिसमें पूरे देश का अधिकार हो, पूरे देश का अधिकार हो, या वैसा संसाधन जिस पर पूरा देश परीक्षण कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, पूरा देश उपयोग कर सकता है, जिसको पूरा देश उपयोग कर सकता है। जैसे में हमने कहा महासागरीय तट से 200 किलोमीटर तक जाइएगा, फैली क्षेत्र रहेगा, तो उस पर कोई भी देश अपना अधिकार कर सकता है। ऐसा नहीं कि वहां जाएगा कुटिया उटिया गाड़ लेगा, कहेगा कि ये तो हमरे हो गया, ऐसा नहीं होता है। महासागरीय तट से 200 किलोमीटर तक जाइएगा, ठीक ना, 200 किलोमीटर तक जाइएगा, 200 किलोमीटर तक जाएगा, तो सब अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। कितना? 200 किलोमीटर तक जाइएगा, 200 किलोमीटर तक जाइएगा, तो सब के सब कौन सा संसाधन के अंतर्गत आता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो भी वहां पर जो भी संसाधन है उसका कोई भी देश उपयोग कर सकता है। भारत का मन करे भारत, पाकिस्तान को मन करे पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, जापान, कोई भी देश उपयोग कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तट रेखा से 200 किलोमीटर तक अंतरराष्ट्रीय संसाधन होती है। ठीक दोस्तों, ये मेरा था स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर क्या होगा? स्वामित्व के आधार पर 4 गो, या तो ये हमरे होगा, केवल किसी एक व्यक्ति का होगा, तो ये एक निजी व्यक्ति का अधिकार होगा, तो उसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। पूरे समुदाय का अधिकार होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कथी? सामुदायिक संसाधन। पूरे देश का अधिकार होगा, कानूनी तौर पर किसी देश के अंदर निहित संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन तो वैसा संसाधन जिसमें पूरे देश का अधिकार हो, ऐसा नहीं कोई पर्सनल देश का, पूरे देश का अधिकार हो, उसी को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब बात करते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर कहने का मतलब चौथा प्रकार है, संसाधन के चौथा प्रकार है विकास के आधार पर। ठीक दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, लिखते चले जाइएगा। विकास के आधार पर संसाधन के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है विकास के आधार पर। देखिए, विकास के आधार पर नाम से पता चले विकास हो रहा है, अभी तरक्की पर है। अब कोई चीज प्रोसेस में है, आप उसका उपयोग नहीं ना कर सकते। जैसे गाने डाउनलोड हो रहा है, आधा हुआ, आधा पर से बजा दीजिएगा, नहीं ना होगा। फिल्म डाउनलोड हो रहा है तो आधा हुआ, आधा पर से आप जैसे जितना हुआ उतना आप देख लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता। जब तक पूरा प्रोसेस नहीं होगा तब तक कैसे होगा? ठीक उसी प्रकार विकास के आधार पर संसाधन प्रकार। तो विकास के आधार पर संसाधन को फिर 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन। संभावी नाम से पता चला है कि संभावना है कि वहां पर होगा, लेकिन अभी हम लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुआ है, उतना चीज बना नहीं है कि हम उसको निकाल सके। ठीक ना, वैसा संसाधन जिसे हम लोग केवल अनुमानित करते हैं कि वो संसाधन वहां पर निहित है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। दूसरा इसका होता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन या विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन क्या है दोस्तों? विकसित संसाधन का मतलब क्या होता है ये सोचिए। तो संभावित संसाधन किसे कहते हैं आपने? वैसा संसाधन
वैसा संसाधन जिसको हम लोग केवल अनुमानित करते कि वहां पर है। जैसे हिमालय के तराई क्षेत्र, हिमालय के तराई क्षेत्र आपने कहा, हिमालय के तराई क्षेत्र में आपने कहा कि वहां पर खनिज का भंडारण है, लेकिन अभी उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि मेरे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस वजह से हम वहां पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला आता है विकसित संसाधन। अब विकसित का मतलब क्या होता है? विकसित का मतलब क्या होता है? वैसा संसाधन जो पर्यावरण में निर्धारित कर दिया गया है उसकी मात्रा, वैसा संसाधन जिसकी मात्रा एवं गुणवत्ता निर्धारित कर दिया गया हो, वैसा संसाधन जिसकी मात्रा एवं गुणवत्ता निहित कर दिया गया हो, निर्धारित कर दिया गया हो कि इतना दिन तक चलेगा, इतना है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अभी कोई भी संसाधन पढ़ेंगे इसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी विकासशील प्रोसेस में है। हमने कहा पहला संभावित, वैसा संसाधन जिसको हम लोग अनुमानित करते हैं लेकिन उपयोग नहीं किया जा सकता है उसे संभावित संसाधन कहते हैं। संभावी मतलब संभावना, कभी कभी संभावना करते ना कि वर्षा होगी, अनुमानित कर रहे हैं ना, मैं वहां जाऊंगा तो ऐसा होगा ना, संभावना कर रहे हैं ना। अब होता है कि नहीं होता वो तो बाद की बात है ना। अगला है विकसित संसाधन। वैसा संसाधन जिसकी मात्रा एवं गुणवत्ता निर्धारित कर दी गई हो लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। तीसरा प्रकार है दोस्तों मेरा, तीसरा प्रकार आ जाता है भंडार संसाधन या भंडारण। भंडार संसाधन कहिए या भंडारण संसाधन कहिए, क्या कहेंगे दोस्तों? भंडार संसाधन या भंडारित संसाधन, ठीक ना। पहला संभावी, विकसित, दूसरा भंडार संसाधन। अभी भंडार संसाधन क्या है देखो बाबू, अभी भंडार संसाधन मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जो भविष्य के लिए संचित कर दिया गया, बचा दिया गया हो, लेकिन ये सब पता है कि ऐसा होगा लेकिन हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। वैसा संसाधन जिसकी गुणवत्ता हमें पहले से पता है लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, वो भविष्य के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? भंडारण संसाधन। जैसे में आप देखते हैं कि कहता है, बहुत आदमी का कहना है ना कि गाड़ी से सॉरी पानी से गाड़ी चलेगा, पानी से गाड़ी चलेगा, पानी से गाड़ी चलेगा। अभी कब चलेगा भाई? ये तो 25 साल से सुन रहे हैं ना, 20 साल से सुन रहे हैं कि पानी पर गाड़ी चलेगा, पानी पर गाड़ी चलेगा, लेकिन अभी तक चला नहीं। कारण क्या है? कि ये सब भंडारी संसाधन हो गया। कला क्योंकि उतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुआ, उतना खोज नहीं हुआ, उतना बड़ा बड़ा आविष्कार नहीं हुआ, जिस कारण से वो अभी भंडारी संसाधन। वैसा संसाधन जिसकी गुणवत्ता हमें पहले से पता हो लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भंडारित संसाधन। ये भविष्य के लिए छोड़ दिया जाता है। अगला आता है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन, अब समझिएगा संचित कोष संसाधन क्या है। तो संचित कोष संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन, ठीक ना, या कहिए ना तो ये भी एक प्रकार का भंडारित संसाधन है। संचित कोष संसाधन भी एक प्रकार का भंडारित संसाधन है, इसका भी उपयोग अभी तक नहीं किया जा सकता है, ये भविष्य के लिए छोड़ दिया जाता है। तो संचित कोष संसाधन क्या है? वैसा सीधे कही ना, यह संचित कोष संसाधन भी एक प्रकार का भंडारित संसाधन, भंडार संसाधन है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक हम नहीं कर सकते। इसमें जो भी संसाधन आपने पढ़ा है इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। अब देखते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, नियोजन का मतलब होता है बचाना, ठीक ना। संसाधन नियोजन क्या है? तो दोस्तों भावना को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन, अभी संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है? तो संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधन को विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना, उपयोग करना। संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना, विवेकपूर्ण मतलब सोच समझ के उपयोग करना। जैसे कोई चीज हमारे पास कम रहता है, मेरे पास कम है, अगर आवश्यकता ज्यादा है तो हम लोग कम कम उपयोग करते हैं ना। तो वैसा संसाधन जिसे विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है या संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाती है। संसाधन नियोजन
कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा ये संसाधन नियोजन क्या है, तो संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाते, संसाधन नियोजन कहलाते हैं। संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाते, संसाधन नियोजन कहलाता है। अगर यही संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करिएगा, ठीक ना, तो अगला टॉपिक मेरा बनेगा संसाधन का संरक्षण। अब इस संरक्षण का मतलब होता है बचाना, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, तो नियोजित करके मतलब उपयोगों करके बचा लेना, विवेकपूर्ण बचाना। अब देखते हैं कोई कोई आदमी होता है कि नहा रहा है, गाना सुन रहा है, आराम से सामने लगा रहा है, आराम से, वो नल का चालू है, मोटर चालू है, पनिया तो बह रहा है, संसाधन तो खपत हो रहा है ना। कि घर में देखते हैं खाना बनाने आवर में क्या होता है, गैस ने जल रहा है, तो बर्तन मजने आदमी चल गया, बर्तन को साफ करने चल गया, तो संसाधन तो खत्म हो रहा है ना। सिंपल तरीका है, हमने कहा कि संसाधन को विवेकपूर्ण इस्तेमाल करिएगा तो संसाधन नियोजन कहलाएगा, लेकिन संसाधन को नियोजित तरीकों से विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन को नियोजित एवं नियोजित तरीकों से संसाधन को नियोजित तरीकों से विवेकपूर्ण उपयोग करना, या नियोजित एवं, ऐसे भी आप कह सकते हैं, संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाती है। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, या संसाधन का संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधन का संरक्षण से क्या समझते हैं, बताओ, वही हो गया संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीकों से, संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीकों से, संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग करना संसाधन का संरक्षण कहलाती है, संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक ना। जैसे बहुत सारे हम पहला का जो भी नेता थे या चिंतक व्यक्ति थे, उन्होंने चिंता की, चिंता दर्शाए और कहें कि देखिए हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी का कथन था कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। अर्थात कहते हैं कि आदमी खाता तो बहुत है लेकिन बचाता कुछ नहीं है, नहाता तो बहुत है लेकिन आगे का सोचता नहीं है ना। यही कहते हैं, महात्मा गांधी का कहना था कि मनुष्य को पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है ना। ये पेटे के लिए ना बहुत कुछ काम करता है, इसलिए ना कहते हैं कि पेट बहुत, दुनिया के बहुत ही विचित्र चीज है ये पेट, है कि ना, बोल के देख लीजिए। कोई अगर पेट ना होता तो कोई काम करता। कहते हैं एक शायर मेरा कि कोई गरीब ना होता कोई सेठ ना होता, कोई गरीब ना होता कोई सेठ ना होता, अगर किसी के पास ये पेट ना होता, है कि ना दोस्तों। तो वही महात्मा गांधी का कहना था कि मतलब व्यक्ति को, मनुष्य को पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये किनका कथन था, तो महात्मा गांधी को क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक ना। दूसरा, जैसे बहुत सारे चिंतक हैं, मेघा पाटकर जी हैं ना, मेघा पाटकर जी आए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किए, नर्मदा नदी को बचाने के लिए आ गए, ठीक। सुंदरलाल बहुगुणा आए, पेड़ों से चिपक गए तो चिपको आंदोलन बना दिए। तो बहुत सारे चिंतक व्यक्ति आए, नेता आए, ठीक ना, जो हम लोगों के लिए, भविष्य के लिए सोचे कि संसाधन को हम लोगों को विवेकपूर्ण तरीकों से बचाना होगा, ठीक ना दोस्तों। तो संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन का संरक्षण क्या है, ये सब देखते रहिए और देखते हैं आगे। साफ करूं तो अब इस शेष लेसन जो है पूरा के पूरा खत्म कर दिया गया है। इसमें मात्र 2 टॉपिक और बचता है। एक बचता है सतत विकास की अवधारणा और दूसरा बचता है पृथ्वी सम्मेलन, ठीक ना। पहला, दूसरा, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सारे के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा
करेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, संसाधन के तीसरा भाग में। ठीक, जय हिंद, जय भारत।